चलिए आज एक ऐसे राजा की कहानी सुनते हैं जो सोना चांदी नहीं बल्कि बुद्धिमानी का इनाम देते थे। ये एक ऐसी लोक कथा है जो हमें बताती है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत असल में कहीं बाहर नहीं, हमारी सोच में ही छिपी होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा विक्रम सिंह की इसी अनोखी शर्त से। वो दानी तो बहुत थे, लेकिन उनकी दानवीरता के साथ एक इम्तिहान भी जुड़ा हुआ था। मतलब जो भी उनसे मदद मांगने आता, उससे पहले राजा की ज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता था। तो चलिए इस कहानी के सफर में आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि राजा की शर्त क्या थी, फिर उन 3 मुश्किल पहेलियों को जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि कैसे दिमाग लगाकर उनका हल निकाला गया। तो बात है भरतपुर राज्य की, जहाँ के राजा विक्रम सिंह अपने दान के लिए तो मशहूर थे, पर उनकी एक शर्त भी थी। उनका सोचना था कि भाई मदद उसी की करनी चाहिए जो उस मदद की कीमत समझे और उसका सही इस्तेमाल कर सके। जैसे एक बार की बात है, एक यात्री मदद मांगने आया। राजा ने उससे पूछा कि दुनिया के 2 यात्री कौन हैं। जब वो जवाब नहीं दे पाया तो राजा ने उसे पैसे देने से तो मना कर दिया, लेकिन देखिए इंसानियत नहीं छोड़ी। उसे रात गुजारने के लिए अपने महल में पनाह जरूर दी। इससे पता चलता है कि राजा के नियम भले ही सख्त थे, पर वो दिल के बुरे नहीं थे। अब कहानी में एंट्री होती है किशन नाम के एक पढ़े लिखे ब्राह्मण की, जिनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है और उसके लिए पैसे चाहिए, और अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ राजा ही हैं। मामला ये था कि बेटी की शादी सिर पर थी और खर्च के लिए पैसे बिल्कुल नहीं थे। वो राजा की परीक्षा के बारे में सोचकर ही घबरा रहे थे। लेकिन उनकी पत्नी सुलोचना ने हिम्मत दी और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अकेले नहीं बल्कि अपने दोनों होशियार बेटों अजय और विजय को साथ लेकर जाएंगे। वो जानते थे कि ये सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि ज्ञान की भी परीक्षा है। जैसे ही वो दरबार में पहुंचे, राजा ने पहली चुनौती सामने रख दी। लेकिन ये कोई सीधा साधा सवाल नहीं था, बल्कि एक अधूरी कहानी थी। कहानी एक राजकुमारी की, जिसे अपने लिए सही वर चुनना था। तो हो जाइए तैयार पहली पहेली के लिए। पहेली सुनने में तो बड़ी सीधी थी, पर जवाब उतना ही मुश्किल। राजा ने 4 लड़कों के बारे में बताया और राजकुमारी को उनमें से किसी एक को चुनना था। पर सवाल ये था कि चुनाव का आधार क्या हो, किस बेसिस पर फैसला लिया जाए। तो देखिए, हर लड़का अपने आप में खास था। एक था जिसे पैसे संभालने में महारत हासिल थी। दूसरा ऐसा था जो जानवरों और पक्षियों तक की भाषा समझ लेता था। तीसरा जिसे सारे वेद पुराणों का ज्ञान था। और चौथा वो था शब्द भेदी बाण का उस्ताद। अब बताइए चुनाव कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन ब्राह्मण ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने सीधा जवाब दिया, चौथा वर, वो जो शब्द भेदी बाण चलाना जानता था। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? बाकी तीनों में भी तो इतने अच्छे गुण थे। देखिए, ब्राह्मण का तर्क बहुत सॉलिड था। उन्होंने समझाया कि पहला व्यक्ति एक कारीगर है, दूसरा ज्ञानी है और तीसरा एक पंडित। लेकिन राजकुमारी तो क्षत्रिय है ना, और एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो एक योद्धा से ही शादी करे। ये सिर्फ गुणों का मैच नहीं था, ये था कर्तव्यों का, धर्म का मिलान। राजा पहले जवाब से इम्प्रेस तो बहुत हुए, पर टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। अब अगली पहेली थी ब्राह्मण के बेटे अजय के लिए। राजा ने फिर एक कहानी सुनाई, एक लालची साहूकार की, जिसने एक किसान के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो नामुमकिन सी लगती थी। ये थी वो शर्त, मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम मुझे एक कागज में आग और दूसरे में हवा लाकर दोगे। ये तो एक जाल था, है ना? क्योंकि सब जानते हैं कि कागज में आग कैसे टिकेगी और हवा को भला कैसे पकड़ोगे। तो सवाल यही था कि कोई भला कागज में आग और हवा कैसे ला सकता है? सीधी सीधी सोच से तो ये काम हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। और इसका जवाब इतना सिंपल और इतना शानदार था। अजय ने बताया कि ये आइडिया किसान की माँ का था। हवा के लिए क्या किया? एक कागज का पंखा बना लिया। और आग के लिए एक कागज की लालटेन मतलब कंदील बना ली। देखिए कैसे एक छोटी सी तरकीब से नामुमकिन काम मुमकिन हो गया। तो अब आ गई आखिरी पहेली, और ये शायद सबसे मुश्किल थी। ये सवाल दूसरे बेटे विजय के लिए था, और इसमें सिर्फ दिमाग ही नहीं, जिंदगी की गहरी समझ भी परखी जानी थी। राजा ने कहा, जाओ और राज्य में 2 ऐसे आदमियों को ढूंढ कर लाओ। एक जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ न बोला हो और दूसरा जिसने कभी सच न बोला हो।
अब ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? ऐसा इंसान भला कहाँ मिलेगा? और यहाँ कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। विजय शाम को दरबार में वापस तो आता है, लेकिन उसके साथ 2 लोग नहीं, सिर्फ एक ही आदमी होता है। सबको लगा कि बस ये तो हार गया। राजा भी बड़े हैरान हुए। और तब विजय ने वो जवाब दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने कहा, महाराज, ये वो आदमी है जिसने न कभी झूठ बोला है और न ही कभी सच। क्यों? क्योंकि ये बोल ही नहीं सकता, मतलब वो आदमी गूंगा था। क्या कमाल का जवाब था! ये तो सोच की एक और जबरदस्त जीत थी। तो बस तीनों पहेलियां सुलझ चुकी थी। अब बारी थी इनाम की। परिवार के ज्ञान और हाजिर जवाबी ने राजा का दिल जीत लिया था। राजा उनके जवाबों से इतने खुश हुए कि उन्होंने सिर्फ दान देने का नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करने का फैसला किया। राजा ने ऐलान किया कि वो ब्राह्मण की बेटी की शादी का सारा खर्चा खुद उठाएंगे। तो देखिए, परिवार ने अपनी समझदारी से न सिर्फ राजा का दिल जीता, बल्कि अपनी सबसे बड़ी मुश्किल भी हल कर ली। उनके ज्ञान ने ही उनकी जरूरतें पूरी कर दी। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की ये कहानी खत्म करते हैं कि असली दौलत सोने चांदी में होती है या फिर हमारी बुद्धि और समझ में। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि ज्ञान एक ऐसी चाबी है जो किसी भी मुश्किल का ताला खोल सकती है।